हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज़ रोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं इस ईयर के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय एनर्जी गैप इन सॉलिड्स। सो एनर्जी गैप क्या होता है? द इंटरवल बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप एंड इसको हम फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ कंडक्टर्स एंड दैट ऑफ इंसुलेटर्स। सो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है ये ओवरलैप करते हैं, बट इंसुलेटर्स में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड डोपिंग। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, टू कन्वर्ट अ प्योर सेमीकंडक्टर इनटू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू इट? सो द आंसर इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एंड पी टाइप में ट्राइवैलेंट। ओके, एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। Now your question number 5, how are p-type semiconductors produced? p-type semiconductors कैसे produced होते हैं? So your answer is when a trivalent impurity is added to pure semiconductor in a small amount, for example gallium and indium. Question number 6 is how are n-type semiconductor produced? By adding pentavalent impurity in the semiconductor material. पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में। ओके, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में। मैंने दोनों के एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लेन द टर्म इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी। सो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। ओके, अगर एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एनर्जी लेवल बैंड ऑफ कंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप तीनों डायग्राम देख सकते हैं, तीनों डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो कंडक्टर है इसमें जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप कर रहा है, इजीली आप देख सकते हैं। इंसुलेटर में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ओके, तो ये तीनों डायग्राम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिफाइन पोटेंशियल बैरियर इन जंक्शन डायोड। So your answer is the potential difference developed across the depletion region is called the potential barrier. Question number 10 है आपका, draw a circuit diagram of the forward biased PN junction and reverse biased PN junction. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इजीली डायग्राम देख सकते हैं, दोनों डायग्राम की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है लेबलिंग के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आई थिंक आया था, तो आपको इन दोनों डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दोनों डायग्राम पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन एलईडी बल्ब ओवर द फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। सो जो एलईडीज होते हैं दीज आर एनर्जी सेविंग, ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज, लेस एनर्जी डिसिपेटिंग एंड मच लॉन्गर लाइफ कंपेयर टू फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है एक एक नंबर में। सो फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? द जंक्शन डायोड in which positive terminal of external battery is connected to P region and negative terminal to N region। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स बायस पूछा जाता है, तो रिवर्स बायस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा फॉरवर्ड बायस का। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक्सटर्नल बैटरी का वो एन रीजन से कनेक्टेड होगा एंड नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन से कनेक्टेड होगा। ओके, द नेक्स्ट इज डिप्लीशन रीजन। क्या होता है? द रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन विच बिकम्स डिप्लीटेड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इंपॉर्टेंट है। डी है आपका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? तो जो एम्पलीफायर है ये बेसिकली एक डिवाइस होता है विच इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ वीक सिग्नल बाय सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ओके, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं डायग्राम के साथ। ओके।